हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओरलैंडर मनाली की हसीन वादियों से। और भाई आज जो डेट है वो है 7 जुलाई। मौसम अभी तक भाई क्लियर है, मतलब क्लाउडी भी है हल्का सा, पर धूप खिली हुई है, तो मिक्स सा मौसम चल रहा है। मेरे साथ है दीपक भाई, ये देखिए इधर मस्त हम दोनों घूम के आए हैं, वो आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। तो इस वीडियो में आप देखोगे भाई नेक्स्ट मौसम का हाल, और उसके बाद बारिश हुई या नहीं हुई। बारिश का बड़ा बेदर्दी से इंतज़ार है, बेसब्री से, मतलब कि कब आएगी। जो आती है थोड़ी सी ठंडक दे के फिर चली जाती है, और फिर उतनी ही गर्मी हो जाती है। भाई बहुत इंतज़ार है। और भाई लोग पता नहीं क्या क्या फैला रहे हैं कि भाई यहाँ तो बाढ़ आ गई, यहाँ तो बारिशें लगातार चली हुई है। अरे भाई तो चली हुई कहाँ है, बता दो, हम भी थोड़ी सी ठंड ले आएंगे वहाँ से, थोड़ी सी ठंडक ले लेंगे। भाई एकदम बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है अभी तक। 7 जुलाई शाम तक तो सब कुछ बढ़िया है। तो आगे आप देख पाओगे हमारी अपडेट्स और हमारी कोटेज और हमारी दिनचर्या। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं शुरुआत। तो ये है भाई वशिष्ठ का एरिया, और गाड़ियाँ दिखी हैं भाई गिनती की 5-7, जिसमें से एक बाहर के नंबर की थी, बाकी सारी लोकल नंबर भाई। तो ये ऊपर वाला एरिया है वशिष्ठ का। जो लोग वशिष्ठ जाना चाहते हैं या फिर ट्रैक करना चाहते हैं ना जुगनी वाटरफॉल का, तो वो लोग वशिष्ठ से भी करते हैं और भांग से भी करते हैं। आगे चलते हैं। तो भाई बहुत दिन से इच्छा थी गाड़ी की सर्विस करानी थी, पर करा नहीं पा रहे थे। आज अपने सर्विस दिल को वॉशिंग वगैरह, तो वॉशिंग वगैरह करा देते हैं एक बार बढ़िया, तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर गाड़ी भी धूल मिट्टी लग जाती भाई, पूरे सीजन में ऐसे ही पता नहीं क्या क्या ढोया है इसमें। सिलेंडर क्या, कभी कुछ, कभी सामान, कभी राशन, ऐसे ही चला है इसमें। तो भाई गाड़ी छोड़ दी है वैक्यूम के लिए और वॉशिंग के लिए। तो वैक्यूम और वॉशिंग हो जाएगी, उसके बाद आराम से निकलेंगे यहाँ से। सागर भाई की दुकान है पास में ही, तो पहले चलते हैं सागर भाई के पास, वहाँ आराम से बैठ के मारते हैं चिल, जब तक आसार लग रहे हैं कि थोड़ी बहुत बारिश आ जाए। ये एरिया थोड़ा सा खाली खाली पड़ा हुआ है, नहीं तो इधर तो भाई बढ़िया ब्लैक वाले वो रखे। देखो इस एरिया में तो पूरे में काले बादल हैं कि कभी भी बारिश हो सकती है। पर ये जब तक वहाँ से एकदम घुटेगा नहीं ना, तब तक होगी नहीं बारिश। तो वापस पहुँच चुके हैं उर्वी बेकर्स, और दीपक भाई बैठे हुए हैं इधर, गप्पे शप्पे चल रहे हैं। अंकल बैठे हुए हैं, बाकी लगे हुए होंगे काम पे। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो? कैसे? बढ़िया। कहाँ है आज? छुट्टी पे है भाई सागर भाई, अभी छुट्टी पे है आज, तो एक आध बार छुट्टी भी जरूरी है। तो भाई सैफ भानु द्वारा पेश की गई है मशहूर के कॉफ़ी। इधर दीपक भाई भी है। तो भाई आज तो अंकल जी ने भी हमारे साथ ले ली। वैसे अंकल जी हमारी वो देते नहीं हैं साथ कभी भी, पर आज उन्होंने हमारा साथ दे दिया है कि ले लिए, तभी इसका करते हैं एंजॉय। और फिर देखते हैं भाई, अपनी सर्विस हो जाएगी फिर निकलेंगे यहाँ से। ये एकदम चमक चुकी है धुल के, बढ़िया मस्त हो गई अंदर बाहर से। और सागर भाई के वहाँ से, सागर भाई ये देखो, ये भाई चीज़ को ही है ना, हमेशा चीखें ही निकली होती है। ये देखो, जा जिमनी में जा भाई जा, ठीक है होटल ही चलते हैं ना अब तो, और कहाँ चल रहा। तो ये देखो भाई फिलहाल निकल चुके हैं उर्वी बेकर से, तो अब करते हैं आगे चल के। तो ये देखो ये क्या नज़ारे हैं ना, एकदम सुपर कूल, बढ़िया एकदम झकास। तो बढ़िया मस्त नज़ारे, नीचे रिवर, और मौसम एकदम सुहाना हो गया, अब ठंडा हो गया है अपन, ठंडा है। अरे भाई वो सुनो, हम चलते हैं, उसको योगी को बुला लेंगे, योगी वहीं से वॉश करा के ले आएगा वहीं पे पास में। तो चलो देखते हैं, अब चलते हैं। आजकल ये करते हैं भाई ऑफ सीजन में पैसे बचाने की कोशिश। देखो कह रहे हैं अपना स्टाफ ही धो देगा। यही होता है भाई ऑफ सीजन में सबका हाल, पैसे बचाने पड़ते हैं। तो चलो चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से। दीपक भाई चले गए सागर भाई की गाड़ी में, वो पीछे पीछे आ रहे हैं, और हम आ गए हैं अपनी गाड़ी लेके, निकल गए हैं। तो अब जाएंगे सीधा अपनी कोटेज में शाम बिताते हैं अपनी। क्या होता है देखते हैं अभी क्या चल रहा है कोटेज में। ये आजकल भाई देखो इस समय तो काम कम ही होता है, वही 2-3-4 रूम होते हैं, तो 50% ही ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट रहती है। क्योंकि अब थोड़ा सा ये बीच का जो गैप है ना एकदम जो वो हुआ है उसके कारण, नहीं तो भाई देखो वैसे तो नॉर्मली होटल्स में तो 20-20, 30-30% तक भी आ गई ऑक्यूपेंसी। पर भाई आप पूरे हमारे यूट्यूब परिवार ने जो सपोर्ट किया हुआ है ना, उससे हमें काफ़ी मदद मिली, और अब हम बेहतर ही कर रहे हैं नॉर्मल से। तो जो लोग कई साल से लगे हुए
उनके भी इक्वली हम खड़े हो पाए अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी। तो भाई आप सब थे तो ही ये हो पाया, तो हमेशा दिल से आपका धन्यवाद रहेगा। तो ये है भाई ये अपना रॉयल इनफील्ड का शोरूम। तो कभी अगर आप बाइक लेके जाते हो और कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे शोरूम है। अभी ये नया ही खुला है मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर ही अंदर। तो माहौल कुछ मस्त सा, एकदम ज़बरदस्त सा। ये है फ्लाई डाइनिंग। फ्लाई डाइनिंग जो पहले ओल्ड मनाली में था ना, जो भाई क्रेन से एकदम ऊपर उठा के आपको एकदम हाइट में चारों तरफ से नज़ारों के बीच में डाइनिंग कराता है। तो ये है फ्लाई डाइनिंग। तो कभी आप इस टाइप का एडवेंचर करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। हम पहुँच चुके हैं वापस वशिष्ठ चौक पे, और ट्रैफिक आप खुद ही देख सकते हो, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई देखो धूल मिट्टी फिलहाल ऐसी हो रखी है, अभी अभी वो करा के लाए हैं, फिर भी थोड़ी बहुत आपको बीच बीच में दिख रही होगी इसके। वॉशिंग कराने के बावजूद भी ये हाल है, पर ये कि थोड़ा सा अंदर से साफ वाफ हो जाती है तो अंदर से ढंग की हो जाती है। बाकी बाहर से तो भाई बारिशों के ऊपर डिपेंड है। अभी थोड़ी देर में अगर बारिश आ गई तो फिर वैसी ही हो जाएगी। तो भाई आप देखो, आप पूरा एरिया है, हडिम्बा रोड पूरा खाली है। उधर देखिए ऊपर जो रोड जा रहा है, इधर से ये रोड खाली है। अपने रोड पे तो गाड़ी एक दिखी है दूर कहीं। तो यही है फिलहाल तो भाई हाल चाल ऐसा ही रहेगा, और आगे भी कुछ दिन तो अभी बारिशों में तो कम हो ही जाता, क्योंकि अभी देखो जिनको घूमने आना था वो बच्चों के साथ फैमिली के साथ घूम के जा चुके हैं। साइड तो मौसम भी गजब ही लग रहा है ना एकदम। अब वो धीरे धीरे जो थोड़े बहुत क्लाउड बचे भी थे वो भी एकदम कवर हो गए हैं, ये देखो। तभी मैं कह रहा हूँ कि शाम को चांस बन गए हैं, अब जब बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे चांस। तो देखते हैं भाई कितने चांस बढ़ते हैं, शाम को कितनी बारिश आती है। बारिश आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, एकदम ठंडा ठंडा माहौल हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है भाई, पानी अगर गिराता हुआ जा रहा है तो कम से कम थोड़ी बहुत तो मिट्टी उड़ रही है ना, वो कम हो जाएगी। या पता नहीं है वैसे ही गिराता हुआ जा रहा है, मेरे को तो ये ऐसे ही लग रहा है कि वैसे ही गिराता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये तो उसका है अपने BRO का। तो BRO वाला तो ये पानी वानी भर नहीं जा रहा होगा, वैसे ही ये खुला रह गया होगा। तो एकदम जैसे चढ़ाई पे चढ़ती है तो वो पानी आ रहा होगा, हाँ वही है, वैसे ही आ रहा है, गिरा नहीं रहा भाई। गलत फहमी हो गई थी। देखो भाई नीचे वाला रोड भी दूर दूर कहीं गाड़ियां दिख रही होंगी, ये तो रिवर ही दिख रही है। बढ़िया मस्त एकदम शानदार पूरा जंगल का एरिया। बीच में तार दिख रही, मैंने सोचा लो भाई स्क्रीन पे ही आ गया है, तो ऐसा डर बहुत बना रहता है यार। ये देखो पूरा माहौल ही खाली खाली हो गया। और भाई पेट्रोल पंप पे देखो आप, पूरा का पूरा बाइकर ग्रुप खड़ा हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट मोस्टली फॉरेनर्स ही हैं। फॉरेनर्स का कोई बाइकर ग्रुप है। तो अपना फ्यूल यहाँ से फुल करा के जाएगा, उससे आगे फिर ये मेरे ख्याल से शायद लेह लद्दाख की तरफ निकलेगा। तो लेह लद्दाख से यहाँ से फ्यूल करा लेंगे, ये आगे फिर लास्ट इनका होता है कैलोंग में फुल करा के, जो आप एक्स्ट्रा भी रखना है तो वो कैलोंग में रख लेंगे। और उसके बाद आगे आपको मिलता है उपसी वगैरह से आगे क्रॉस करके ही फ्यूल। तो इसलिए अपना भाई साथ रखो तो बेटर है। तो फिलहाल अब देखो हर तरफ थोड़ी सी खालीपन सा हो गया है। जब टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं तो भाई लोकल लोग भी काफ़ी चहलकदमी बढ़ जाती है, क्योंकि काम बढ़ जाते हैं। लोग इधर उधर से कोई सामान लेके आ रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। अब भाई जब टूरिस्ट ही कम हो गया है तो भाई लोकल लोग भी अपने काम धंधे में लग जाते हैं, खेतों में। कोई भाई जो बाहर से आया हुआ होता काम करने वाला, वो अपने शहर वापस लौट जाते हैं। टैक्सी वाले कम हो जाते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें एकदम घटती है। तो सबके बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है, वो चाहे एक रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे कैफ़े वाला हो, चाहे कोई भी हो, XYZ कहीं कोई भी। पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग में। ये इधर वो देखो कहाँ से जा कर रहा है बंदा। तो भाई ये इधर है खड़ी हुई है अपनी गाड़ियाँ, उधर दीपक भाई की खड़ी हुई है पार्किंग में ही। तो भाई ये पार्किंग अपनी है पर्सनल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सेफ्टी वगैरह कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है और ये अपना पर्सनल रास्ता है जिनसे हमने लिया है ना उनका। सामने है अपनी पार्किंग, ये जो मेरी वाली गाड़ी खड़ी हुई है, और ये है भाई अपना रास्ता जिसको हम नेचर वॉक कहते हैं। दोनों तरफ से एकदम उससे भरा हुआ है, सेब के बागानों से। और ये देखिए यहाँ से जैसे ही डाउन जाएंगे तो ये हमारे आ जाएगी सामने वनतारा कॉटेज। जो दीपक भाई वगैरह जा रहे वो है गेट, आपको गेट भी दिखना शुरू हो गया।
ये है गेट और ये है हमारी टोटल सेब के बागान। और जो भाई ये रास्ता हमारा थोड़ा सा ख़राब था भी ना, तो वो भी बनना शुरू हो गया है। ये देखो उधर बना रहे हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से 2-4 दिन में, और तो फिर ये रास्ता पूरा पक्का हो जाएगा। ये बनाने लग रहे हैं, देखो रज, ये जो रास्ता था ना यहाँ तक, बस यहाँ तक ये ख़राब था, थोड़ा सा मतलब कच्चा था, तो ये भी पक्का हो जाएगा अब। तो अब कोई परेशानी नहीं होगी, आगे बारिश आ रही थी तो कोई दिक्कत नहीं होनी। गवर्नमेंट ने ही बनवा दिया, चलो अच्छी बात है ये भी। तो फिलहाल ये है अपनी कॉटेज भाई, जिन लोगों ने नहीं देखी है तो ये है अपने, ये डिलक्स रूम है, और जो उधर है वो सारे रिवर साइड है। और यहाँ से भाई हमने सारे गमले हटा दिए, क्योंकि बारिश जब होती है ना तो उनमें पूरे में पानी भर जाता है, और वो छेद करके नहीं गया, तो इस कारण दिक्कत हो रही थी। अब छेद हो जाएगा ना तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो फिर मस्त हो जाएगा, तो इनको वापस यहाँ लगवा देंगे छेद करके। आए थे किचन में तो सिखाने भेजा हुआ कुछ, क्या भेजा है ये, किस चीज़ का है? पुदीना, धनिया, धनिया पुदीना और साग भाई, तो ये सिखाने भेजा ऊपर से, सागर भाई लेके आए थे। तो अब इनका देखते हैं क्या बनाते हैं हम। ये देखो आज हमारे सारे जवान लगे हुए हैं सफाई आसपास की करने के लिए, बिल्कुल एकदम इसको झक्कास कर देना है। और ये आसपास में ये देखो मेहनती लड़कों की मेहनती पसंद, ये देखो हो गया भाई काम, धीरे धीरे इनको वो ले लो ना योगू, ग्लव्स ले लो, ग्लव्स। ये देखो ये क्या हुआ, ये बिच्छू बूटी। अच्छा बिच्छू बूटी, खून फिल्टर हो रहा है भाई, खून फिल्टर हो रहा है। अच्छा होता है भाई बिच्छू बूटी, अगर वैसे लग भी जाती है ना तो मतलब एकदम जो बीपी वो होता है ना, ब्लड प्रेशर, वो एकदम क्लियर, ब्लड प्रेशर ही होता है, और क्या होता है, हाँ तो ब्लड वैसे ही बोला जाता है ना हमारी लैंग्वेज में, तो उसमें काफ़ी अच्छा रहता है। तो एक्चुअल में यही है वो नेटल टी, लेकिन हम ड्राई करके ले रहे हैं तो थोड़ा सा ईजी रहता है हमारे लिए भी, यूज़ कर रहे हैं। तो आज थोड़ी सी सफाई इतनी, हम बाय करके बाय तो नहीं, चलो भाई हाँ ये तो हमारे पास वैसे आ जाती है, पर काफ़ी असरदार रही भाई, सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छी रही। मतलब मेरे जो वेट लूज हुआ जो लगभग 8-9 kg के आसपास, उसमें काफ़ी हेल्प की, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ये मानिए, एक तो शुगर को बाय बाय कह दिया, शुगर टी की जगह हम इसको यूज करने लगे, नेटल टी। हाँ इधर से फ्रेश लगाया करो, इसको नहीं उखाड़ना, एक डब्बे का माल चला जाएगा भाई, काफ़ी है हमारे यहाँ पे भी ना, तो अब हम यहीं से निकाल लिया करें। वो तो पहले हम ट्रायल ले रहे थे, पर काफ़ी असर रहा अपने पे, बीपी वगैरह में और शुगर वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये देखो लगे हुए भाई, ये अपना वो है कनेक्शन। बात करते करते हमारी नेटल टीवी तैयार हो गई है, तो बढ़िया, इसका मज़ा लेते हैं आराम से खड़े होके, जब तक हो सकता है बारिशें वगैरह आ ही जाए, बस इस इंतज़ार में रहते हैं कि यार आ ही जाए, थोड़ा मौसम हो जाए ठंडा। ये देखियो आज लग रहा है ना फिट डिलीवरी वाला ठीक है भाई, ठीक है सागर भाई, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर इस नेटल की। तो भाई अभी जा रहे हैं वापस, तो भाई को करते हैं अलविदा। मैं कहा भाई थैंक यू सो मच इसके लिए भाई ने पहले, हमने भाई की हेल्प करी हेल्थ में, अभी भाई हमारी हेल्प कर रहा है, एवरीडे आ जाता है हमें याद दिलाने, और हम पी लेते हैं चाय की जगह, अब यही चल रही है अपनी तो डेली भाई। ये है भाई का वो प्रोडक्ट ना, हिमवाणा नेटल टी ना, पर अब इसके है ना, इसने एक काम और अच्छा कर दिया है भाई ने, कि इसके है ना टी बैग लॉन्च कर दिया। टी बैग सबसे ईजी रहता है यूज़ के लिए, हमने तो भाई को एडवाइस ही किया था, भाई बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब उन्होंने टी बैग्स लाना शुरू कर दिया, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में टी बैग्स आ जाएंगे। पर टी बैग्स आपको अमेजोन में हिमवाणा के नाम से अभी भी मिल जाएंगे, तो आप भी ट्राई तो कर ही सकते हो भाई। हेल्थ में देखो नुकसान तो किसी भी प्रकार का नहीं होता, बेनिफिट हज़ारों होते हैं। लो जी, शाम होते होते जिसका हमें इंतज़ार था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हो गई है, और एक आध बूंद तो आ भी रही है। तो अब ये लग रहा है मौसम एकदम चेंज हो गया ना, मतलब कई डिग्री कम हो गया। वो जो एक मतलब धूप की जो घुटन होती है ना, वो ख़त्म हो गई, और एकदम ऐसा ठंडा मौसम हो गया जैसे पहाड़ों का मौसम एक्चुअल में होता है। तो माहौल एकदम मस्त, सब बढ़िया, और आराम से यहाँ हम खड़े होके देख रहे हैं रिवर में पानी आज अब फिर बढ़ा दिया, क्योंकि जैसे ही वो हल्की फुल्की भी बारिश शुरू होती है तो ऊपर से पानी छोड़ देते, नहीं तो जो ये एरिया है ये एरिया खाली होता है, पर जैसे ही वो पानी छोड़ते तो यहाँ बढ़ जाता है, वो हूटर मारते हैं स्पेशल। तो ये कुछ नज़ारे शाम को, अब क्लाउड भी देखो धीरे धीरे नीचे आने लग गए। तो यही चलता रहता है भाई, यहाँ पे मौसम अटखेलिया खेलता रहता हमारे साथ हमेशा। शाम हो चुकी है बढ़िया,
तो अब आराम से अपना चिल मारते हैं। आज गेस्ट भी इतने नहीं है हमारे पास, सिर्फ 2-3 ही रूम है, तो आज थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाए। काफ़ी दिन बाद हमने ये सारे गमले हटा दिए यहाँ से, क्योंकि भाई वो बारिश में पानी भर रहा था, तो वो सारे पीछे रख दिए। क्या करे भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर चेंज करना ही पड़ता है। अब बैठते हैं आराम से, चिल मारते हैं, यहाँ वीडियो अपलोड करते हैं अपनी। होगी भाई काफ़ी देर से, मतलब बिजली कड़क रही थी और उसके बाद भाई बारिश शुरू हो गई है। अब लगता है कि आज रात को आएगी ठीक ठाक बारिश, और तब मौसम थोड़ा सा ठंडा रहेगा। चलने तो भाई, बारिश तो अच्छी है, अभी थोड़ी सी आ जाए ना तो थोड़ा सा ठंडा माहौल रहता है, बढ़िया हो जाएगा। देखो भाई अब तो फुल स्पीड से आ गई है, देखो गजब। इसी का इंतजार था, रात ऐसी मस्त हो जाएगी अब, एकदम ठंडी ठंडी। और इस साइड से देखो क्लाउड उठने शुरू हो गए ना, वो मस्त वाले जो पहाड़ों से उड़ते हैं ना। ओए होए होए। अब जैसे ये बारिश रुकेगी ना और अगर अंधेरा नहीं हुआ तो क्या मस्त व्यू आएगा ना। मैं छत पे जाके दिखाऊंगा अगर बारिश रुक गई और वो क्लाउड बनेंगे तब। थोड़ा सा ऐसे ही शाम को निकल गए, थोड़ा सा काम था, मैंने कहा चलो एक राउंड भी मार आते हैं नज़ारों में। हल्की हल्की बारिश, तो सुहाना मौसम होता है ना, मज़ा ही अलग आता है भाई। एक तो ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, तो मस्त होके ड्राइव करने का मज़ा आता है। ट्रैफिक ने जो हमें सताया है ना, अब उसका मज़ा लेते हैं हम कह रहे हैं अब सता के दिखाओ हमें। और सामने वो देखो भाई अपनी कॉटेज दिख रही है, ये है ये कॉटेज जो यहाँ से भी दिखती है। ये तो पूरे एरिया से ही एकदम अलग हटके है ना बिल्कुल। यही है भाई, अच्छा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई इधर मौसम तो सुहाना है, पर बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो हो जाएगी 2-4-5 मिनट में यहाँ पे भी भाई मौसम, क्योंकि जिस तरीके से काला घुटा हुआ है ना, एकदम शाह वो रखा बिल्कुल। मॉर्निंग दोस्तों बारिश होके अभी रुकी है और माहौल देखिए आप क्या गजब बन गया है। हम रात को ही आ गए थे वापस, थोड़ा सा ही घूमने गए थे बस आगे तक और वापस आ गए। ओ भाई साहब नज़ारे देखिए क्या जबरदस्त लग रहे हैं ना, एकदम अल्टीमेट। ये देखो भाई पूरे एरिया का माहौल ही बदला हुआ है, और ऐसे क्लाउड धीरे धीरे धीरे, अब जैसे हवा चलेगी ना तो ये चल पड़ेंगे तेज, लेकिन जब तक हवा नहीं चलती ना, ओए होए, मतलब रुके हुए हैं जो है जहाँ है, धीरे 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 ये तो चल रहे हैं थोड़े सा स्पीड से। ये देखो ये तो बढ़ रहे हैं ऊपर, और बाकी धीरे धीरे ऐसे जंगल से क्योंकि ये नज़ारा आता है जब बारिश होके रुकती है ना, यार यार अनबिलीवेबल है बिल्कुल ही, मतलब आप समझ ही नहीं सकते, मतलब एकदम सब कुछ बदल जाता है। मौसम हो रखा था थोड़ा सुहाना, तो हम भी भाई वापस आ गए अपने रूम पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रात को एक्चुअल में हम बाहर गए थे, थोड़ा लेट हो गए थे आते आते, क्योंकि एक बार बाहर चले जाओ ना और कहीं बैठ जाते ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बस वही करके अब आए हैं, तो अब थोड़ा सा कर लेते हैं रेस्ट, क्योंकि दिन के बज चुके हैं लगभग 11:30 और चेक इन वगैरह एक आ चुका है हमारा, एक अभी चेक इन आएगा, तो उसी की वेट कर लेंगे। और तो कोई काम है नहीं भाई ऐसा, दूसरे होटल में भी रूम लगे हुए, तो वहाँ पे भी जाना पड़ेगा एक बार। क्या मौसम हो रखा है भाई आज तो, बारिश बिल्कुल हल्की हल्की, वो जो मतलब परेशान करने वाली बारिश होती ना वो नहीं है। और आप देखो क्या मज़ेदार सीन है ना एकदम चारों तरफ, आप देखोगे ना मज़ा आ जाता है भाई। यही चीज़ें हैं जो सुकून देती हैं। देखो आप किसी भी तरफ का व्यू देखोगे ना, अद्भुत ही है, एकदम अलग ही लेवल दिख रहा है चारों तरफ से। और जो स्नो पीक्स हैं वो तो दिख ही नहीं रही, स्नो तो खैर आ गई है पर अभी वो बादलों के कारण दिख नहीं रही है। और आज तो भाई इसमें भी काफ़ी हैवी पानी आ रखा है, और जो भाई उसके वो थे ना जितने भी अपने पलम इस वाले पेड़ के, वो हमने ले रखे हैं, तो अभी एक आध दिन में फ्री होके उतार देंगे इसको, सारे प्लम्स को जितने भी होंगे, तो जिस दिन हमें जाना होगा उस दिन लेके जाएंगे। रिवर देखो भाई कितनी बड़ी हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ पावर प्रोजेक्ट है ना, इसीलिए। तो रिवर भाई देखो इस टाइम पे जब ऐसे कंटिन्यू बारिश होगी तो ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो बढ़ने देते हैं इसको, नेचर का लेते मज़ा। अगर कहीं जाएंगे तो आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। फ्लोरों पे चल रही है सफाई इनकी, तो अभी सफाई हो रही है,
पर इसकी तो ऑलमोस्ट हो गई है। बस एक बार ये वैसे ही शीशे वगैरह थोड़े से वो थे ना, वो कराने ज़रूरी थे, क्योंकि भाई अब देखोगे आप पूरा का पूरा है ना, ये देखो मौसम क्लियर हो चुका है। और भाई इतना प्यारा हो गया ना बाहर से मौसम ना, क्या बताऊँ आपको, अभी दिखाता हूँ मैं, रुको। ये देखो इधर भी सफाई चल रही है प्रॉपर, शीशे वगैरह सब कुछ, अब डीप क्लीनिंग हो रही है थोड़ी। और माहौल देखो क्या हो गया है ना भाई, बारिश रुक चुकी है, नदी में अभी भी फ्लो ज़्यादा है। और ये है कुछ इस साइड का नज़ारा। तो काम चल रहा है, आपको दिखाते हैं कि जो रूम प्रॉपर रेडी हुआ है ना, वो दिखा देते हैं बस। अरे तो खुला ही हुआ, नहीं खुला नहीं है भाई, खोल देगा अब। ये है रूम प्रॉपर रेडी अभी ना, तो ये देखो फिलहाल आपको दिखा देते हैं थोड़ा माहौल। ये है भाई हमारे रूम्स, जो आप कहते हो ना परफेक्ट रूम है भाई, मेरी नज़र में तो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके हर रूम में हमें बालकनी है ही है, कोई भी रूम नहीं, चाहे डिलक्स हो चाहे लग्जरी हो, बालकनी हमारे हर रूम से कनेक्टेड है। और मैं आपको एक मिनट रुको, फुल ऑन चेक हो गया, ये रूम है बिल्कुल परफेक्ट रेडी, कहीं भी कोई डस्ट पार्टिकल कुछ नहीं है। हल्की फुल्की बारिश अभी भी चली हुई, शाम को बज चुके हैं लगभग 5, तो बारिश है तो भाई हल्की फुल्की रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। इतनी बारिशों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो भी एकदम मौसम को सुहाना बना देती है। तो भाई ये थी अपडेट्स। और जो आप बात कर रहे हो कि आगे ट्रैफिक की, ट्रैफिक बिल्कुल है ही नहीं, अब मनाली में ट्रैफिक ख़त्म हो चुका है। तो बाकी अगर कोई भी अपडेट आएगी तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।